हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 100 प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो हम रिवीजन के तौर पर लाए हैं। इसमें हमने वन लाइनर प्रश्नों को शामिल किया है। तो जल्दी जल्दी से हम वीडियो में को कराएंगे, रिवीजन करेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय आपका आंदोलन था उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 1928 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था, यह आपका दिल्ली में बना था, तो इसको याद रखिएगा। अगला है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो 1919 में जो खिलाफत आंदोलन का जो है कि सदस्य चुना गया था, वह आपका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी जी को। इनको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो वह आपका चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। जी हाँ, तो किसको? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। तो साइमन कमीशन की बात करें तो इसका गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत जो है वह 1928 में आया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया और विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया। तो देखिए, जो बंगाल विभाजन था यह 1905 में कर दिया गया था, लेकिन इसका जो निर्णय रद्द किया गया विभाजन, वह 1912 में किया गया। जी हाँ दोस्तों, 1911 में यह प्रस्ताव पारित हुआ और 1912 में जो है वह बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अगला है लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। तो लाला लाजपत राय जो थी वह साइमन कमीशन के विरोध में जो है वह घायल हो गए थे। पुलिस वालों द्वारा उन पर लाठियां चला दी गई थी, जिससे कि उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। अगला है विदेश में भारतीय स्वतंत्रता भारतीय सरकार किससे स्थापित की। तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार जो है वह आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने स्थापित किया था। जी हाँ दोस्तों, विदेश में जो प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना हुई थी वह राजा महेंद्र सिंह ने किया था, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, हम प्रश्नों को जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यह आपका रिवीजन क्लास है और अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करवा देते हैं। अगला है वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो पाकिस्तान के जो सृजन का प्रस्ताव है वह खलीकुज्जमा ने रखा था। किसने? खलीकुज्जमा ने रखा था, इसको याद रखिएगा। अगला है लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था। तो यह अंग्रेजों को निकालने के लिए जो है वह लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। अगला है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था। तो पाकिस्तान दिवस जो है कि 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने मनाया था। अगला है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है। तो 1947 में जो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना है इसको माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो यह महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च करने के लिए जानी जाती है, तो इसको याद करिएगा। इसी दिन जो है कि वह दांडी यात्रा समाप्त हुई थी और नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा था और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है हर राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह किसका कथन था। तो यह जो है कि मौलाना आज़ाद का कथन था कि जो हरू है वह आपका राष्ट्रभक्त है और जिन्ना जो है यह राजनीतिज्ञ है। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ पर हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है यह आपका 1906 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था। तो इसकी स्थापना ढाका में हुआ था, यह गलत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है माउंटबेटन योजना
किसका आधार बनी थी? तो माउंटबेटन योजना जो है यह देश के विभाजन का आधार बनी थी। जी हाँ दोस्तों, माउंटबेटन योजना जो है यह देश के विभाजन का आधार बनी थी। तो इसको आप सही कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से गलती से आंसर दिल्ली लिखा है। ढाका में जो है वह आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो है वह ढाका में इसकी स्थापना किया था मुस्लिम लीग का। अगला है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां जो था वह मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1900 जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, तभी जो है कि हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था वह असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व पर श्री गणेश किसने किया था? तो गणपति पर्व को जो है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने इसका श्री गणेश किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस थे, तो इनको याद रखेंगे। अगला है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं? तो राम राज्य के युगल सिद्धांत की बात करें तो सत्य व अहिंसा है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का जो लक्ष्य है यह आपका 1929 में घोषित किया गया, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1929 में पूर्ण स्वराज का अपना उद्देश्य घोषित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए, अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में तो वह आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी पाक्षिक हो गया, बहिष्कृत भारत हो गया, इसकी स्थापना करने वाले आपके बीजी अम्बेडकर थे, तो इनको आप याद रखिएगा। जो भीमराव अम्बेडकर जी थे इन्होंने ही मराठी पाक्षिक और बहिष्कृत भारत नामक संस्था स्थापित किया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन था वह अमृतसर का 1919 का अधिवेशन था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था, और 1920 में अगस्त में 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला है, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो बंग विरोधी आंदोलन जो है यह 7 अगस्त 1905 को आपका शुरू हुआ था। अगला है, बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो बंगाल का जो एकीकरण है यह 1912 को संपन्न हुआ। कब? 1912 को संपन्न हुआ। 1912 को जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह एओ ह्यूम ने किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, अगर हम प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो आपकी श्रीमती एनी बेसेंट थी। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला है, पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए? तो पूना पैक्ट की बात करें तो गांधी जी और अंबेडकर जी ने उस पर हस्ताक्षर किया था। अगला है, यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, कामागाटा मारू जो है इसका जो है कि क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज था, इसको याद रखिएगा। अगला है, पत्र के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो जेल जाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक जो थे वह पहले आपके जो है कि भारतीय थे। अगला है, पूना पैक्ट किनसे संबंधित है? तो पूना पैक्ट जो है वह दलित वर्ग से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह रिवीजन क्लास
क्लास है इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को करवा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है तो आप चाह रहे हैं कि जल्दी से आपका रिवाइज हो जाए। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह आपका बम्बई में हुआ था। पहले पूना में होने वाला था लेकिन इसको फिर बम्बई में कर दिया गया क्योंकि पूना में प्लेग फैल गया था। अगला है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे यह प्रमुख नेता थे, तो इनको याद रखेंगे। अगला है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो इनको याद रखेंगे। अगला है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो सर एंड्रयूज फ्रेजर जो था वह बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय जो है वह दादा भाई नौरोजी थे, इनको याद रखेंगे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। किस तारीख को? तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, इसको याद रखेंगे। अगला है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उसका कारण था कि उसमें सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को किस तिथि और क्यों जानी जाती है? तो 6 अप्रैल 1930 को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसी दिन गांधी जी ने जो है दांडी मार्च खत्म किया था और नमक कानून तोड़ा था और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। अगला है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर जो अधिवेशन हुआ था यह सन 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे और यहीं पर पूर्ण स्वराज का जो है कि नारा लगाया गया था। अगला है, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन जो था वह 1866 ईस्वी में वह आपका प्रारंभ हुआ था। अगला है, काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे यह काकोरी षड्यंत्र केस में जो है वह फांसी की सजा से बच गए थे। अगला है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जो जतिन दास को बंदी बनाया गया था वह लाहौर षड्यंत्र में उनको बंदी बनाया गया था। अगला है, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला है, दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया? तो दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है, यांतरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यांतरंग आंदोलन जो है यह नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। अगला है, यवाला बाम, यहाँ पर गलत लिखा गया है, यवाला नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो जिम्मेदार जनरल डायर था उसकी हत्या उधम सिंह ने किया था। किस सन में किया था? तो 1940 में जाके लंदन में इन्होंने जो है कि गोली मारा था, तो इसको याद रखिएगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? या 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो यह
देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है। तो राम राज्य का युगल सिद्धांत सत्य तथा अहिंसा है। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था? तो जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने ही गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल जो थे यह गदर आंदोलन के संस्थापक थे। अगला है खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो खिलाफत स्वराज पार्टी की जो स्थापना है यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था? तो जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें। अगला है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो गांधी जी के नाम से पहले जो महात्मा जोड़ा गया था यह चंपारण आंदोलन सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला है गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। तो इसको याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह था कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, मुस्लिम हिंदू एकता में बल मिला था। अगला है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे इनको जो है कि आप क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आज़ाद थे इनको जो है कि अंग्रेजों ने नहीं मारा था। यह जो है कि जब अंग्रेजों और इनके बीच लड़ाई चल रही थी तो जो है कि इन्होंने अपने से जो है कि गोली मार लिया थे अपने से अपने सर में, क्योंकि लास्ट गोली बची थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए बाध्य किया? तो वह कौन सा था? तो वह था चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर जो हिंसक घटनाएं हो रही थीं, इसी से बाध्य होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हिंसा ना हो। अगला है किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। अगला है किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में बात करें तो वह आपके जो है वह लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। और किसने इनको कहा था? तो वैलेंटाइन रोल ने इनको जो है कि कहा था। अगला है किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप सिंह जो थे उन्होंने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। और किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक है? अभी हमने आपको बताया कि वैलेंटाइन चिरोल जो थे उन्होंने कहा था कि जो तिलक हैं यह भारतीय शांति के जनक हैं। अगला है किसने आर्यों आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने आर्यों आदि देश के बारे में लिखा था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो इसलिए लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करते हैं वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। तो इसलिए आप लोग लाइक जरूर करिए। अगला है किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल जो थे इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला है किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत जो है कि वंदे मातरम लिखा था? तो स्वदेशी आंदोलन में जो वंदे मातरम है यह शीर्ष गीत बना था। तो इसको याद रखिएगा। अगला है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन बात करें तो आपके इस पत्रिका के प्रथम संपादक की बात किया है तो यह आपके मनसुख लाल नजार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओपिनियन के संपादक की अगर बात पूछे तो वह आपके कौन हो जाएंगे? मनसुख लाल नजार हो जाएंगे। अगला है वहीं पर अगर पूछ देता है कि यह किसकी है तो यह गांधी जी की है। अगला है किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो जो बारदौली सत्याग्रह है इसमें जो है कि आपके वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था?
तो मोहन सिंह जो थे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था। अगला है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया को प्रारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने जो है वह आपका एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रतिपादन किया था। अगला है किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा आसिफ अली की बात करें तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें यह जुड़ी थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। अगला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो यह नवाब सलीमुल्लाह खां जो हैं इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। अगला है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला, वही प्रश्न आ गया आपका। अगला है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है वह एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा में किस आंदोलन में किसके विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो था यह आपका जो है कि नेताओं के विरुद्ध था, तो यह आपका प्रश्न ही गलत दे दिया गया, इसको छोड़ते हैं। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे उन्होंने लाल कुर्ती नाम से आंदोलन स्टार्ट किया था, रेड शर्ट नाम से, और यह इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 में भी था, टीआरई 1 में भी था प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पर गलत थोड़ा दिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद का अगर हम बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो लिखने वाले थे वह हसरत मोहानी थे, और जो इसको फेमस करने वाले थे वह आपके भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो जन्मस्थली की बात करें तो यह आपकी वाराणसी है, इसको याद रखिएगा। अगला है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किसका है? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो कथन है यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला है लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी उपागम से जो है गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय जो है कि सरदार पटेल आपके नहीं थे, उस समय जो है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह आपके कौन थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1940 से 46 के बीच कौन अध्यक्ष थे? तो वह आपके थे अबुल कलाम आज़ाद, और वही जो है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पारित हुआ था तो उस समय जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला है 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह सर पैथिक लॉरेंस थे जिनके द्वारा जो है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? तो अध्यक्ष बनने वाले आपके घनश्याम दास बिरला थे, लेकिन जो है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। अगला है 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया था? तो चौरी चौरा की वह घटना थी। अगला है 1915-16 में होम रूल किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में किया गया था? तो तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग पार्टी की स्थापना किए थे, और एनी बेसेंट जो थी वह मद्रास में की थी, वहीं पर आपके जो तिलक जी थे वह आपके पूना में किए थे। अगला है सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो स्थापित दल क्रांतिकारी साम्यवादी दल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के किस संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो यह आपका मुस्लिम लीग ने 1942 में जो है प्रस्तावित किया था। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है वह आपका चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उन्होंने मिलकर के भगत सिंह वगैरह के साथ में गठित किया था। अगला है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो देखिए अगर आपके एग्ज़ाम में जो है वह आपका अगर जो है बाल गंगाधर तिलक दिया रहे तो बाल गंगाधर तिलक भी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था, उसके बाद जो है कि आपकी एनी बेसेंट ने किया था, तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
तो दोस्तों यह आपके 100 प्रश्न हो गए जो कि आपके हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लिया था। तो यह प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। और यह आपका रिवीजन क्लास था, इसलिए जो है कि हमने जल्दी जल्दी प्रश्नों को करवा दिया। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।